ट्रेन का भूत डरावनी कहानी 7 दिसंबर 2024। हेलो दोस्तों, मैं आपका राजा भाई। तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है ट्रेन का भूत। तो चलिए कहानी सुनते हैं। नीता भागती दौड़ती स्टेशन में आई। गांव जाने वाली आखिरी ट्रेन छूटने ही वाली थी। आखिरकार उसे अपना कंपार्टमेंट मिल गया और उसे थोड़ी राहत मिली। अपनी बर्थ पर बैठते ही गर्मी के मौसम में भी नीता को ठंड लगने लगी। कांपते हुए उसने अपने बैग से एक पुरानी नावेल निकाली। उसका टाइटल देखकर नीता के मन में डर समा गया। द गोस्ट ट्रेन। ट्रेन आगे बढ़ी और स्पीड पकड़ने लगी। नीता बुक में खो गई। उसकी भूतिया कहानी ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। बाहर पेड़ पौधे और जमीन धुंधले से दिखाई दे रहे थे। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, कंपार्टमेंट और ठंडा होता गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई अनदेखी शक्ति कड़कड़ा रही हो। नीता ने ऊपर देखा। उसे लगा जैसे उसके आसपास कोई है। कंपार्टमेंट खाली था, लेकिन ये एहसास बना रहा। नीता ने अपने डर को भगाने की कोशिश की और वापस अपनी बुक में ध्यान लगाया। कहानी एक भूतिया ट्रेन के बारे में थी जो एक सुनसान रेलवे लाइन पर चलती थी। ये ट्रेन अनजान मुसाफिरों का शिकार करती थी और उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए कैद कर लेती थी। नावेल की हीरोइन, जो नीता की तरह एक जवान लड़की थी, एक श्रापित किताब पढ़ने के बाद अजीबोगरीब चीज़ें एक्सपीरियंस करने लगती हैं। नीता रुक गई। उसके मन में एक ठंडा डर बैठ गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकता है। ट्रेन एक मोड़ पर आते ही जोर से चिल्लाई। अचानक हुई आवाज से नीता चौंक गई। बुक उसके हाथ से छूट गई और जोर से जमीन पर गिर गई। जब वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी तो उसने देखा कि पेजेस के बीच एक पुरानी फीकी फोटोग्राफ फंसी हुई है। इसमें फॉग से ढका एक रेलवे प्लेटफॉर्म दिख रहा था, जिसमें से एक भूतिया ट्रेन निकल रही थी। ये तस्वीर देखकर नीता की रूह कांप गई। ये वही सीन था जो बुक में बताया गया था। नीता ने जल्दी से बुक बंद कर दी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो घबराहट में इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे कुछ डरावना दिखने वाला हो। कंपार्टमेंट अभी भी खाली था, लेकिन वो बेचैनी और बढ़ गई। ट्रेन के पहियों की आवाज़ अब धीमी फुसफुसाहट जैसी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बार बार नीता का नाम पुकार रहे हों। नीता ने अपने कान बंद कर लिए ताकि वो आवाज़ न सुन सके। ट्रेन अचानक रुक गई और कंपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। नीता के अंदर दहशत भर गई। वो घबराकर अपना फ़ोन ढूंढने लगी। उसकी रोशनी उस घुप अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद थी। अचानक ट्रेन की लाइट्स वापस जल गईं। नीता की सांसें रुक गईं। कंपार्टमेंट के दरवाजे पर एक लंबा कंकाल जैसा आदमी खड़ा था, जिसने फटी हुई यूनिफॉर्म पहनी थी। उसकी आंखें, जो मंद रोशनी में लाल चमक रही थीं, नीता पर टिकी हुई थीं। वाह, टाइम पे आ गया वो साधु। उसके आते ही वो भयानक सन्नाटा गायब हो गया। जैसे ही साधु के आने से थोड़ी उम्मीद जगी, नीता ने उस अजीब आदमी से पूछा, कौन हो तुम। आदमी ने धीरे से कहा, मैं इस ट्रेन का टिकट कलेक्टर हूँ और तुम्हें बचाने आया हूँ। नीता ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी वो आदमी बोला, लेकिन एक शर्त है। नीता ने हिम्मत जुटा के पूछा, क्या शर्त। आदमी ने कहा, तुम्हें इस ट्रेन में फंसी आत्माओं को मुक्त करना होगा। नीता ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूँ। आदमी ने नीता को एक पुरानी चाबी दी और कहा, इस चाबी से तुम ट्रेन के इंजन का ताला खोल सकती हो। वहाँ तुम्हें एक पुरानी किताब मिलेगी, उसे पियाज कर आत्माओं को मुक्त कर दो। नीता चाबी लेकर इंजन की तरफ चली गई। उसने किताब पयाढ़ी और आत्माएं आज़ाद हो गईं। ट्रेन की भूतिया आवाज़ें बंद हो गईं और नीता ने चैन की सांस। इधर उधर देखने पर नीता को पता चला कि टिकट कलेक्टर गायब हो गया है। नीता मन ही मन सोची, शायद वो भी कोई आत्मा ही था। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंची, नीता उतरकर अपने गांव की ओर चल दी। उसकी कहानी खत्म हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने एक बड़ी जिम्मेदारी पूरी की है।